बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 स्टूडेंट्स देखें कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है और इस फोर्थ पार्ट को हम किस तरीके से हल करेंगे स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने हल करना है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी देखिए मैंने शुरू में भी आपको जब फैक्टराइजेशन सिखा रहा था और ये 5th चैप्टर है, इसके अंदर सारी एक्सरसाइजेस 5.1 से लेकर 5.7 तक जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं 5.1 से 5.7 तक तमाम के अंदर हमें फैक्टराइजेशन मेथड सीखने हैं। तो हम यहाँ पर जो हल कर रहे हैं 5.2 के अंदर, तो हम पहले एक तो कॉमन तरीका कॉमन वैल्यूज निकाल कर और फैक्टराइजेशन करते हैं, दूसरा फार्मूलाज की मदद से करते हैं, ठीक है। तो और तीसरा हमने सीखा था मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। अब यहाँ देखें, हम देखेंगे कहीं ये फार्मूला तो नहीं है, तो देखें ये फार्मूला बन रहा है और इसमें क्या फार्मूला बन रहा है, ये हमारा ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रकम है, ये स्क्वायर रकम है, ये स्क्वायर नहीं है लेकिन ये स्क्वायर है। कितनी रकमें स्क्वायर है, 1 2 3। तो अब दो रकमें कोई स्क्वायर होंगी क्योंकि फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर कोई दो रकमें स्क्वायर होती हैं और तीसरा जो होती है तीसरी रकम वो -2ab या +2ab होती है। तो अब हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो 4a स्क्वायर अगर हम उठाएं और 9b स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज उठाएं तो ये दोनों वैल्यूज को प्लस में होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस के अंदर है। इसका मतलब है कि हमारी एक वैल्यू हम ये उठाएं तो दूसरी ये नहीं उठा सकते क्योंकि ये माइनस में है। अच्छा, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर उठाते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव होती हैं क्योंकि फॉर्मूला चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर का हो। देखें स्टूडेंट्स कि अगर फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का हो चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर का हो, इसके अंदर दोनों के अंदर a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। माइनस में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव होती हैं, यानी ये भी प्लस की होती है, ये भी प्लस की, ये भी दोनों के अंदर प्लस में माइनस में भी, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ये प्लस के अंदर वैल्यूज होती हैं, लेकिन प्लस वाली में यहाँ पर प्लस का 2ab आ जाता है, 2ab, लेकिन जब यहाँ माइनस वाले क्वेश्चन में हम करते हैं तो -2ab आता है। तो कहने का मकसद है कि जो स्क्वायर वाली वैल्यूज होती हैं, चाहे प्लस का फार्मूला चाहे माइनस का, दोनों के अंदर ये प्लस की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को मद्देनजर रखकर हम क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू मिली है 4a स्क्वायर और ये 9b स्क्वायर, ये एक तो पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो हम इसको उठा रहे हैं, इसको छोड़कर एक वैल्यू ये भी स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर है, तो हम इसको और इसको जब उठाते हैं तो माइनस का 2ab देखें क्या ये बनता है या ये बनता है। तो ये तो स्क्वायर है इसलिए ये तो माइनस का 2ab नहीं होगा क्योंकि माइनस का 2ab या प्लस का 2ab जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यकीनन ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस का 2ab होगा, लेकिन हम इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये तीन वैल्यूज को उठाकर ये फॉर्मूला बन रहा है। और फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको साइड पे रख देंगे। तो इसमें से हमने फॉर्मूला ऐसे ढूंढा, ये चीज़ों को मद्देनजर रखकर हमने फार्मूलाज को ढूंढा और इसका क्वेश्चन अब हम हल करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरीके से हल करेंगे। तो अब हमारे पास हम जो देख रहे हैं सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू है 4a स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2a का स्क्वायर है, और ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू 1/4 ये प्लस का 1/2 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम माइनस का 2 यहाँ से उठा लेते हैं 2a और b यहाँ से उठा लेते हैं 1/2, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से ज़ाहिर है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगी माइनस का 2a जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हम इस फार्मूले को, इस वैल्यूज को हम बंद कर देंगे एक फार्मूले के अंदर, यानी कि हम लिखेंगे कि ये 4a स्क्वायर और प्लस का 1/4 और माइनस का 2a और माइनस का 9b स्क्वायर, इसको हम साइड पे लिख लेंगे। यहाँ से लेकर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन गया, और इस फार्मूले को अगर हम बंद करेंगे, वैल्यू को अंदर रखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, क्योंकि हमारा जो a है वो ये है, b हमारा ये है, तो हम a और b को उठाएंगे, a माइनस का b, क्योंकि माइनस का फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो हम इस माइनस की वैल्यू को इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे a और इसको b, और a माइनस b होल स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद हम जो हमारे पास रकम बच गई है वो ये रकम बच गई है, इसको हम नीचे उठा के ले आएंगे, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये पूरा इसके बराबर हो गया।
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब गौर से देखें तो ये हमारा 7 फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी, ये बी भी स्क्वायर है किसी का, बी मतलब दूसरी रकम कोई भी हो, तो ये दूसरी रकम जो है ये स्क्वायर है, और ये किसकी स्क्वायर हम चेक करेंगे तो ये तो 2a माइनस 1/2 का ही स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर है, माइनस 9b स्क्वायर किसका है, ये 3b का स्क्वायर है, और 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर बनेगा, तो ये हमारी अंदर ब्रैकेट के अंदर ये हमें a मिल गया और ये हमें b मिल गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 7 फार्मूला, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 7 फार्मूले के मुताबिक, कैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि आपने 7 फार्मूला याद भी किया है। स्टूडेंट्स ये 7 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखें, और कई जगह पर इसका यूजेज है, तो इसलिए इसको इसकी फॉर्मेशन को जो है याद रखना चाहिए। तो अब हमारा ये पूरी की पूरी रकम a है, तो हम लिखेंगे a फिर प्लस बी तो हमारा ये 3b, और फिर इसके बाद ब्रैकेट देकर हम लिखेंगे a, ये पूरा a है और माइनस का b, और ये हमारा b आ गया। तो ये a यहाँ से लेकर यहाँ तक की रकम को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी रकम a प्लस b, ठीक है, और फिर ये a माइनस b। स्टूडेंट्स ये जो बीच में रकम है ये हमारा प्लस और इसके अंदर ये माइनस। अब देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फैक्टराइज हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर आ गया, ये सारी रकम इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये फैक्टराइज हो गया, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा यकीनन। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें वीडियो में जो दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स इसको मैं व्यू करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, और वो 5th पार्ट के अंदर वैल्यू जो हमें दी है वो है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस नहीं गलत लिख दिया मैंने, दूसरी वैल्यू लिख दी, सॉरी, यहाँ पर ये प्लस का 2xy नहीं है, x स्क्वायर प्लस, अरे सारा ही गलत लिख दिया मैंने, कोई और क्वेश्चन लिख दिया, सॉरी। क्वेश्चन जो है वो मैं नीचे लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और फिर उसके बाद है माइनस का x और प्लस का 1/4। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी हमने यही देखना है कि फैक्टराइजेशन करते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है क्या ये क्वेश्चन जो हमें दिया है इसके अंदर कोई फार्मूला तो नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में फार्मूला मदद करता है, तो हमें हमेशा क्वेश्चनों को देखते हुए ये सोचना चाहिए कहीं फार्मूला तो नहीं है। तो अब फार्मूला कौन सा हो सकता है, ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसके अंदर 3 रकमें हैं, एक ये है और ये है, ये स्क्वायर नहीं है, ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स तो स्क्वायर वैल्यू हमें a और b ला कर देंगे, तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने चेक करना है माइनस का 2ab, क्या ये वाली रकम बनती है माइनस का 2ab, क्योंकि ये तो माइनस 2ab नहीं हो सकती क्योंकि ये तो स्क्वायर रकम है, तो माइनस का 2ab जो होती है वो स्क्वायर नहीं होती वैल्यू, तो ये माइनस का 2ab बनती है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसको और इसको उठाकर फॉर्मूले को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये हमारा a है, a स्क्वायर प्लस b यानी 1/2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फॉर्मूला यहाँ माइनस का 2ab आ रहा है तो हम लिखेंगे माइनस का 2 और a यहाँ से उठाएंगे x और b यहाँ से उठाएंगे 1/2। तो आप देखें मल्टीप्लाई के अंदर ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो खाली माइनस का x बच रहा है, यानी ये चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये x स्क्वायर और ये प्लस का 1/4 और ये माइनस का 2ab है, ये फार्मूला हमें मिल गया। तो हमने इस तरह से फार्मूलाज को टर्म्स के हिसाब से चेक करके अंदाज़ा लगाना होता है, इससे जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू फार्मूला जनरेट कर रही है, बना रही है। तो अब हम यहाँ से इसको फॉर्मूले में रिवर्स करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, तो इनको लिख लेते हैं पहले करीब करके, एक्स स्क्वायर और बेशक आप लिख लें माइनस का x प्लस का 1/4 यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बाकी जो वैल्यू बच गई है वो बच गई हमारी माइनस का y स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बना रही है। तो हम इसको रिवर्स करके ब्रैकेट में जब बंद करेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस b यानी 1/2 होल स्क्वायर और ये माइनस का y स्क्वायर। अब आप गौर से देखें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी फार्मूला नंबर 7 बन रहा है। जब ये फार्मूला नंबर 7 बन रहा है तो हम जानते हैं इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लिखेंगे a, ये पूरा हमारा a है, प्लस b यानी ये, और फिर हम लिखेंगे a ये माइनस b, a प्लस b a माइनस b, ये फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ से लेकर ये a प्लस बी और ये a वापस देखें a जैसा ही है और माइनस b और ये b देखें b जैसा ही है।
तो ये फैक्टराइज होगी रकम, इस तरह से हमने फार्मूलाज की मदद से पहचानना होता है। तो फार्मूलाज की इतनी ज़्यादा अहमियत है स्टूडेंट, हर तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के अंदर हमें इन फार्मूलाज की फॉर्मेशंस को समझना और उनके ज़रिए से क्वेश्चंस को हल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको मैंने हमेशा कहा है कि याद करें। अगर आपको फार्मूलाज भूल रहे हैं तो इसको दोबारा रिपीट कर लें, और अगर फार्मूलाज आपके पास नहीं है तो मुझसे उसकी कॉपी ले लें और उसको याद करें अच्छे से, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हमारी ये क्वेश्चन भी हमारा फैक्टराइज हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, तो उसको नेक्स्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कुछ डिस्कस कर लीजिएगा डायरेक्टली।